Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 4th, subject Hindi first. Students, as you know, up to chapter 7 work was over. Now today we will start chapter 8. Let us see. Chapter 8 में बच्चों कारक दिया हुआ है, आइए देखते हैं। निम्नांकित चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, मेज पर खाना रखा है। रीना संजेश को राखी बांध रही है। देख रहे हैं आप इसमें कुछ कुछ जो शब्द हैं वो कलर दिए हुए हैं, है ना। जैसे यहाँ पर में दिया हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर आप ये दिया हुआ है को, है ना। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये में पर को तीनों शब्द वाक्य के अन्य शब्दों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। बता रहे हैं बच्चे मैदान, अगर आप इसमें से में हटा देंगे, बच्चे मैदान खेल रहे हैं, तो ये आपका वाक्य अधूरा है। इसी प्रकार मेज खाना रखा है, ये भी अधूरा है। तो इस प्रकार के जो शब्द जो वाक्य के शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन ये देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। आइए अब देखते हैं कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, ये देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं ये कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे निहारिका खाना बना रही है और निहारिका ने खाना बनाया। निहारिका एक ही संज्ञा है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें कारक का वाक्य का रूप बदल गया है, चेंज हो गया है। देखिए अलग अलग कारक के विभक्ति चिन्ह अलग अलग हैं। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप। कर्ता विभक्ति चिन्ह ने, कर्म को, करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना। समझ लीजिए से इसमें 2 बार दिया गया है। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान का भी, लेकिन अपादान तब आता है जब कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ से अलग हो रही है। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, पिताजी घर से बाजार चले गए, मैं घर से स्कूल चला गया। तो जब अलग हो रही हैं 2 वस्तुएं आपस में, तब ये से का या अपादान कारक वहाँ पर होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक, का, के, की, 7th अधिकरण, में, पर, और लास्ट है संबोधन, हे, अरे। वाक्य में कारक चिन्हों का प्रयोग निम्न प्रकार से होता है। देखिए पहले आपने विभक्ति चिन्ह देखे थे ऊपर, अब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य दिए गए हैं। राम ने पाठ याद कर लिया, इसमें कर्ता कारक है। कर्म कारक का देखिए वाक्य, माँ ने राज को उपहार दिया। करण कारक, राघव कार से विद्यालय जाता है। देखिए यहाँ पर करण कारक में साथ साथ है, दोनों चीज़ें राघव और कार दोनों साथ साथ हैं। संप्रदान, पिताजी विभोर के लिए साइकिल लाए हैं। अपादान, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते देखिए यहाँ पर अलग हो गए, दोनों में से है। कर्ण कारक में भी 3rd वाले में और 5th में दोनों में से है, लेकिन यहाँ पर राघव कार के अंदर है, कार से विद्यालय जा रहा है, जबकि अपादान में पेड़ से पत्ते टूटकर अलग हो गए हैं। 6th संबंध कारक, यह नितिन का घर है, मृणाल के पिता सेना में हैं, वैशाली की बहन अच्छा गाती है। 7th अधिकरण, गिलास में दूध है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। 8th संबोधन, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो। नेक्स्ट पेज, स्मरण रखने योग्य बिंदु। कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। ये 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। कारक का प्रयोग करने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का मूल रूप बदल जाता है। आइए अब देखते हैं इसकी अभ्यास। सबसे पहले मौखिक अभिव्यक्ति में मौखिक क्वेश्चन। बंदर पेड़ पर बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह बताइए। पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? को, हे, अरे विभक्ति चिन्ह किस कारक के हैं? संबोधन कारक के हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर में
देखिए एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। ये कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है वह कारक कहलाता है। ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। आप चाहे तो यहाँ से लिख लीजिए, वरना यहाँ के जो 2 शुरू के सेंटेंस हैं ये भी इसका आंसर है। ठीक है, दोनों ही सेंटेंस कारक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। एक्सरसाइज खा देखेंगे। निम्नलिखित कारकों के विभक्ति चिन्ह लिखिए। कर्ता ने, करण से, अपदान से, अधिकरण में, पर, कर्म को, संबोधन हे, अरे, संप्रदान के लिए, संबंध का, के, की। उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान भरिए। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। कविता बाजार से सामान लाई है। पेड़ पर कोयल कूक रही है। कपिल का भाई लेखक है। जया ने मधुर गीत सुनाया। अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं श्रेष्ठ के लिए मिठाई लाई हूँ। 4th एक्सरसाइज, नीचे दिए गए कारक चिन्हों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। के लिए पिताजी के लिए खाना लाओ। कि रमेश की गाड़ी बहुत सुंदर है। के द्वारा इंटरनेट के द्वारा हम पढ़ाई भी कर सकते हैं। को माँ ने रवि को नई साइकिल दिलवाई। बच्चों यहाँ पर आप चाहें तो अपनी इच्छा से भी वाक्य लिख सकते हैं। उसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQS। देखिए कारक के भेद होते हैं 8। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने। में विभक्ति चिन्ह किस कारक का है, अधिकरण। कार से कौन आया है, वाक्य के रंगीन पद में कारक है, करण। उसके बाद देखिए रचनात्मक गतिविधियां। निम्नांकित कारकों के विभक्ति चिन्ह को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। बच्चों ये वाला वर्क आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, या यहाँ पर मैं आपको वीडियो में भी करा रही हूँ। देखिए ने से आपको विभक्ति चिन्ह ने से आपको वाक्य बनाना है। राम ने पाठ याद कर लिया है। को माँ ने राज को उपहार दिया। उसके बाद है करण। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से। राघव कार से विद्यालय जाता है। संप्रदान के लिए पिताजी विभोर के लिए साइकिल लाए हैं। अपदान से पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। संबंध, संबंध का विभक्ति चिन्ह का, यह नितिन का घर है। अधिकरण विभक्ति चिन्ह पर, पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं। संबोधन हे प्रभु कभी मेरी भी सुनो। तो बच्चों ये वाले सेंटेंस आपके पीछे भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं या अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। निम्नांकित चित्र का वर्णन करते हुए वाक्यों में आए कारक चिन्हों को रेखांकित कीजिए। ये जो एक पिक्चर दी गई है इसको देखकर आपको कम से कम 8 वाक्य लिखने हैं, और उन 8 वाक्यों में जो भी कारक चिन्ह आए हैं उनको आपको अंडरलाइन करके रखना है। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।